हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्टीमेट एजुकेशन सेंटर पर। आज हम इस जो राजस्थान ज्योग्राफी के जो फर्स्ट टॉपिक है भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार, उसका MCQ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेशन लेकर आए। इस सेशन में हम राजस्थान के जो फर्स्ट टॉपिक है उसी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पहले के एग्जाम में आए हुए हैं उन सब का एक जो ये 15-20 मिनट का वीडियो इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल कितना है। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, जबकि जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो वर्ग मील में क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, जो है 1,32,140 वर्ग मील। यह क्वेश्चन RAS RTS 2003 राजस्थान पटवारी परीक्षा 2013 में आया हुआ है। इससे यह होता है कि यह क्वेश्चन बहुत मोस्ट क्वेश्चन है और ये बार बार रिपीट हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग है। तो जो सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान और जो सबसे छोटा राज्य वो है गोवा। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। तो फर्स्ट स्थान है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ इसका फर्स्ट स्थान है। क्वेश्चन संख्या 4, निम्न में से कौन सा युग्म सही है। राजस्थान की स्थिति कुल भौगोलिक क्षेत्र वर्ग सीमा में। जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन 1 है, क्योंकि जो यहाँ पे क्षेत्रफल वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है वहाँ पे 3,42,239.74 है। जो 239 वाला ऑप्शन में है वही सही है। तो इस प्रकार इस पर हम पहुँच सकते थे। जो 5वां क्वेश्चन है वो है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो जो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो 826 किलोमीटर है और जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वो 869 किलोमीटर लंबाई है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि राजस्थान की जो विकर्णवत जो लंबाई है वो कितनी है। तो इस प्रकार उत्तर पूर्व से जो लंबाई है वो है 784 किलोमीटर और जो इस प्रकार इधर से है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वो है 850 किलोमीटर। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अभी चल रहा है, तो यह क्वेश्चन आप ध्यान रखना। जब अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। 7वां क्वेश्चन है, राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई कितनी है। तो राजस्थान की जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है उसे रेड क्लिफ लाइन कहती है और यह जो लाइन है यह श्री गंगानगर के हिंदुमल कोट स्थान से लेकर दक्षिण में बाड़मेर जिले के भागल गाँव तक फैली हुई है और जो इसकी कुल लंबाई है वो है 1,070 किलोमीटर। जबकि जो राजस्थान की कुल स्थलीय लंबाई है वो है 5,920 किलोमीटर, जिसमें जो अंतर्राष्ट्रीय है पाकिस्तान के साथ लगती है वो है 1,070 किलोमीटर और जो 4850 है वो अंतर्राज्यीय है जो 5 राज्य के साथ लगती है। उसका भी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। इस प्रकार जो राजस्थान की कुल लंबाई है वो 5,920 किलोमीटर लंबाई है और जो पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई है वो 1,070 किलोमीटर की लंबाई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो राजस्थान की स्थलीय सीमा है वो 5 राज्यों को स्पर्श करती है। जो कुल लंबाई है वो है 4850 किलोमीटर। मैं दोस्तों इन जो किलोमीटर की जो लंबाई है इनको इतनी बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये आपके टेस्ट के साथ ही तैयार हो जाए। जो ऊपर ही ऊपर है जो उत्तर में वो है पंजाब, जिसके जो साथ सीमा लगती है वो लगती है 89 किलोमीटर जो सबसे कम है। उसके बाद में है हरियाणा, वहाँ पे उसकी लगती है 1262 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के साथ लगती है 877 किलोमीटर और मध्य प्रदेश के सर्वाधिक 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है और जो गुजरात है उसके साथ 1022 किलोमीटर की सीमा लगती है। जो इसका सही आंसर है, राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य की सीमा से लगती है। तो वो है पंजाब, 89 किलोमीटर है। राजस्थान की सबसे अधिक सीमा किस पड़ोसी राज्य की सीमा से लगती है। तो मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की सबसे अधिक सीमा लगती है और जो मध्य प्रदेश के साथ जिले लगती हैं वो 10 जिले लगती हैं मध्य प्रदेश के साथ। इस प्रकार सर्वाधिक जो लंबी सीमा और सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा लगती है वो मध्य प्रदेश के साथ लगती है। तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है। तो जैसलमेर है वो राजस्थान का सर्वाधिक सीमा वाला जिला है पाकिस्तान के साथ 464 किलोमीटर। उसके बाद में हम बात करते हैं पाकिस्तान के साथ लगने वाले सीमा के जो ज़िले हैं राजस्थान के, वो 4 ज़िले हैं जिनको जो शॉर्ट ट्रिक है वो हम देखते हैं। जहाँ पे मैं ट्रिक बना रहा हूँ SBBJ, एस से बन रहा है श्री गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर बाड़मेर, फिर जैसलमेर। जबकि जो ये बाड़मेर है ये सबसे दक्षिण में है, तो जो सबसे 1 नंबर पे है वो है श्री गंगानगर, उसके बाद में है बीकानेर और उसके बाद में जो है वो है जैसलमेर और उसके बाद में है बाड़मेर।
जो इनकी सीमा का क्रम है वो देखना, सबसे 1 नंबर पे है जैसलमेर, उसके बाद में है वो है बाड़मेर 228 किलोमीटर के साथ में, और जो 3 नंबर पे 210 है वो श्री गंगानगर है। श्री गंगानगर जो उत्तर दिशा में है। इसके अलावा जो जो चौथा जिला है वो है 168 किलोमीटर बीकानेर के साथ में। इस प्रकार हम ये इन सीमा का थ्योरी वाला सेक्शन भी कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो सभी कोचिंगों में या ना टेस्ट सीरीज में दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित पाकिस्तान से सबसे नज़दीक शहर श्री गंगानगर है तथा सबसे दूर जो स्थित शहर है वो बीकानेर शहर स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और लगभग सभी जो कोचिंग होते हैं, कोचिंग संस्थान, वहाँ पर पूछा जाता है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो राजस्थान का सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला ज़िला कौन सा है। तो अभी हमने चर्चा की थी जो बीकानेर ज़िला है वो 168 किलोमीटर के साथ सबसे कम लगती है, जबकि जो जैसलमेर वाला है वो 464 किलोमीटर के साथ में सर्वाधिक सीमा बनाती है। और दोस्तों इनका क्रम भी याद रखना, उत्तर से दक्षिण का और दक्षिण से उत्तर का। इसके अलावा जो इनकी दूरी है तो दूरी किस प्रकार, किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, उनका भी ध्यान रखना। अगर बड़े लेवल का क्वेश्चन होगा, बड़े लेवल का अगर पेपर होगा तो वहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें लगभग एक क्वेश्चन में 4 और 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सही और गलत वाली कथन में भी इनके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप हमारी जो ये टेस्ट सीरीज हमने चालू की है उसको रेगुलर देखते रहिए। इसमें हम टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपका जो थ्योरी वाला सेक्शन है वो पूरा का पूरा कंप्लीट करवा देंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन पूरा देखना और ईयरफोन या हेडफोन लगा कर देखना ताकि वॉइस एकदम अच्छे से आए समझ में। और अपने साथ में एक मैप लेकर बैठना ताकि आप वो पेन से ड्राइव कर सको, बना सको पेन से चिन्ह लगाकर। तो एक बार में आपका ये पूरा का पूरा सेक्शन याद हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। राजस्थान के कितने जिलों की सीमाएं पाकिस्तान की सीमा से स्पर्श करती है। तो 4 जिलों की करती है। SPBG हमने इसकी ट्रिक बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और छोटा जिला कौन सा है। तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है उसको वो जिला जैसलमेर है, जिसका क्षेत्रफल है वो लगभग क्या एक एक्यूरेट है 38,401 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.22% क्षेत्रफल है। देखिए दोस्तों मैं इनको ना एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको एक बार में याद हो जाए। जो 1 नंबर पे है वो है जैसलमेर। जैसलमेर की लंबाई है 38,401 किलोमीटर। जो सेकंड है वो है बाड़मेर। बाड़मेर को भी लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो देखना जो इसकी जो लंबाई है वो है 28,387 वर्ग किलोमीटर। और इससे भी अगर कोई ज़्यादा डिटेल में आएगा तो इनका परसेंट पूछा जा सकता है। जैसे देखना एक बार आप अच्छे से सुनना और वीडियो को पॉज कर करके लिख लेना अपनी कॉपी में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा मैटर है, बहुत अच्छा कंटेंट है। आप जो समझो वही अच्छा है। ये लगभग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस कर रहा हूँ मैं। तो देखना आप अच्छे से सुनना। जैसलमेर है जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, उसका जो क्षेत्रफल है वो है 38,401 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.22% क्षेत्रफल है। जो अब यहाँ पे एक चीज़ है वो लिंक करते हुए पढ़ना है। जो राजस्थान का जो सबसे छोटा जिला वो है धौलपुर जिला, उसका जो क्षेत्रफल है वो है 3,034 वर्ग किलोमीटर, जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 0.89% है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 0.89% है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि क्षेत्रफल जो जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर, तो जैसलमेर के क्षेत्रफल से धौलपुर का क्षेत्रफल कितना परसेंट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि जैसलमेर के क्षेत्रफल से धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है, तो वो है 12.66% है। और इनका अगर आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इनका पूरा देख लेना। कोई जो जैसे मैं बोल रहा हूँ अच्छे से सुनना। एक तो होता है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़े वाला वो क्रम पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में। तो देखना मैं एक बार आपको ना इनका जो घटता क्रम है और बढ़ता क्रम है उनकी ट्रिक बताता हूँ कि ट्रिक से आप ना इसे कैसे याद करेंगे। एक बार आप इस वीडियो को देख लेंगे तो हमेशा के लिए जो ये आपका ये फर्स्ट टॉपिक है ये हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। तो देखना जो फर्स्ट है वो है जैसलमेर, उसके बाद में है बाड़मेर, उसके बाद में है बीकानेर, और जो उसके बाद में है वो है जोधपुर, और उसके बाद में है वो है नागौर। तो देखो जो इनका जो ट्रिक बनी है वो किस प्रकार की बनी है। JBBJN
आप 3 बार मेरे साथ में बोलो, ये याद हो जाएगा आपको, एक ही बार में याद हो जाएगा। और देख लेना अच्छे से। अब जब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, अगर हम क्षेत्रफल में छोटे जिलों का क्रम देखिए तो वो देखना धौलपुर, तो धौलपुर है वो सबसे छोटा है। तो देखना इनकी ट्रिक क्या बन रही है, डी, उसके बाद में वापस डी, और फिर डी, और फिर आर और पी, ट्रिपल डी आर पी। तो अब यहाँ पे देखना ट्रिपल डी से क्या तात्पर्य, जो है धौलपुर, उसके बाद में दौसा, डूंगरपुर, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़। इस प्रकार आप याद रखना इनका जो बढ़ता क्रम है और घटता क्रम है। ये डी वाला है, ये बढ़ता क्रम है, जबकि जो वो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर वाला वो हुआ था वो छोटा क्रम था, जो मतलब कम हो रहा था उसमें क्षेत्रफल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, तो वो है राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। इस बारे में हमने पहले ही चर्चा कर ली कि राजस्थान की जो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है वो 5,920 किलोमीटर है, और जो स्थलीय सीमा की जो लंबाई है 5,920 किलोमीटर है, और जो अंतर्राज्यीय है वो है 4850 किलोमीटर। और जो इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय है, जिसे हम मेकमोहन तो चीन के साथ लगती है, रेड क्लिफ वाली लाइन है, उसे चीन के साथ जो पाकिस्तान के साथ है, उसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। राजस्थान का आकार किस प्रकार का है, तो देखना राजस्थान का आकार गोलाकार है कि नहीं है। राजस्थान का जो आकार त्रिभुजाकार वो भी नहीं है, आयताकार भी नहीं है। तो जो राजस्थान का आकार है वो है विषम कोणीय चतुर्भुज, या इसकी जगह एक और शब्द आ सकता है, वो है पतंगाकार। राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है, तो देखना राजस्थान की कर्क रेखा है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर गुजरती है। जो बांसवाड़ा है वहाँ से वो गुजरती है, तो वो गुजरती है लगभग 20 किलोमीटर से गुजरती है, और जो डूंगरपुर है वहाँ से 6 किलोमीटर पर से गुजरती है। तो यहाँ पे डूंगरपुर ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन में बांसवाड़ा है। तो इस प्रकार इसका आंसर है वो बांसवाड़ा है। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है इस कर्क रेखा से वो उष्णकटिबंधीय वाला और उपोष्णकटिबंधीय वाला बनता है। तो आप एक बार ध्यान से सुन लेना, ये आपके एक बार में क्लियर हो जाएगा। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय है। तो देखना हम जब यहाँ पे जो वहाँ पे एक और हमने जो वो किताब जो शुरुआत की थी सीरीज फिजिकल ज्योग्राफी की, तो वहाँ पे ये इसका कनेक्शन है, और ये क्वेश्चन पटवारी में ज़्यादातर पूछने के चांसेज है। कैसे देखना, अगर हम बात करें तो देखिए कुछ इस प्रकार से वो राजस्थान का मैप है। अब राजस्थान का मैप है, यहाँ पे है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो अब हम इधर बनाते हैं कटिबंध। तो यहाँ पे जो 23 डिग्री होती है वहाँ पे इसके नीचे नीचे होता है उष्णकटिबंध। कौन सा कटिबंध होता है, तो उष्णकटिबंध होता है। उसके ऊपर जो होता है वो होता है उपोष्ण, उसके ऊपर होता है वो होता है शीतोष्ण। जो हम 3 कटिबंध पढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो 23 डिग्री के जो नीचे है 23.5 डिग्री के वो उष्ण में आएंगे, इसके अलावा जो ऊपर है वो उपोष्ण में है। तो इसका यही हुआ, जो इसका जो सारांश है वो यही हुआ कि बांसवाड़ा और वो डूंगरपुर है उष्ण कटिबंधीय तथा शेष जिलों की जलवायु उपोष्ण जलवायु कहलाती है। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन का जो ये क्वेश्चन सेट है इसका फुल एनालिसिस करेंगे, बहुत अच्छा एनालिसिस होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। वर्तमान समय में राजस्थान में कुल कितने संभाग है, तो राजस्थान में वर्तमान समय में 7 संभाग है। इसकी भी ट्रिक है, पर ना वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। तो हम इस बारे में ना वो लेक्चर की सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें पूरा का पूरा हम वो RAS RPSC के लेवल का लेंगे। उसमें मैं ही पढ़ाऊँगा। तो जो राजस्थान की ज्योग्राफी है वो बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, एक एक चीज़ पढ़ाएंगे, किस प्रकार के पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जो है ना इनकी जो जलवायु का है वो मेंस में किस प्रकार से लिखते हैं कि जलवायु का प्रभाव क्या पड़ता है, उद्योगों पे क्या पड़ता है, मनुष्य की जो है वो मस्तिष्क पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, जो व्यवहार है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार के भी आगे वीडियो बनेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। राजस्थान राज्य के निर्माण के समय 1956 में संभागों की संख्या कितनी थी, तो 5 संभागों की संख्या थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। राजस्थान में कुल कितने ज़िले हैं, तो राजस्थान में 33 ज़िले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो राजस्थान है वहाँ पे ना वो 1 नवंबर 1956 का पूछा जाता है कि 1 नवंबर 1956 तक कितने ज़िले थे। तो देखना 1 नवंबर 1956 को 26वां जिला बना था अजमेर। अगर 1 नवंबर 1956 से पहले का पूछा जाता है तो वहाँ पर 25 ही होगा। 1 नवंबर 1956 को बन गया तो यहाँ पे 25 और 26 में से कन्फ्यूज रहेगा, 26 ही रहेगा। जो 27वां वो है धौलपुर। अब मैं ना यहाँ पे एक ट्रिक बता रहा हूँ। 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33
ये आपको एक बार में याद हो जाएगा इनका क्रम। तो देखना 26वां कौन सा था, 26वां था कौन सा था, अजमेर। अब इसको याद कैसे करना, देखो एकीकरण हुआ तो क्या हुआ, हमें जो इंटरनल पावर था वो आया था, क्या आया, इंटरनल पावर, आंतरिक शक्ति आई, और आंतरिक शक्ति से क्या हुआ, हम अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त हो गया। और जो अंग्रेजों का जो मुख्यालय था वो कहाँ था, अजमेर में था। ठीक है, 26 नंबर पे अजमेर था, मतलब जो 56 में हम एक जगह हुए वहाँ पे जो हमारी पावर बढ़ी, तो उससे क्या हुआ, अजमेर का डिस्ट्रिक्ट का निर्माण हुआ, 26वां। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है 27वां, क्या 27वां है, इसको आप कैसे याद करेंगे, 27 का धौलपुर है। देखना 27 यहाँ पे यही है, 27 को देखो, 27 का जो 9 की टेबल में 3 बार में आता है, मतलब कि 9 3 या 27 में आता है। तो ये हमें ना जब बचपन में था तो हमें आता नहीं था, और जब हमें आता नहीं था तो हम क्या करते थे कि हमारी टीचर क्या करते थे, धुलाई करते थे। तो 27 वैसे आप बना सकते हैं धौलपुर। अब यहाँ पे देखना 28वां क्वेश्चन क्या, 28वें क्वेश्चन की ट्रिक क्या है। तो 28वें क्वेश्चन की ट्रिक है वो है, 28वें की जो क्वेश्चन की ट्रिक है वो है 12। क्या है, 12। जो ये 12 है, इस 12 के देखो यहाँ पे एक और लगा दो, क्या बन गया, 8 बन गया, 28 पासे 8 बन गया। ठीक है, तो 28वें नंबर पे 12। अब हम देखते हैं 30 नंबर पे। अब 30 में क्या है, एक ये जीरो डिजिट है, जीरो डिजिट होता है वो सबसे आसान होता है, तो हर कोई उसे याद कर लेता है। तो ये सब संख्याओं पे राज करता है। राज कौन करता है, जीरो डिजिट वाला करता है। अब हम नेक्स्ट पे बात करते हैं, नेक्स्ट से पहले हम 29वें पे करते हैं। तो देखना ये भी बहुत अच्छा ट्रिक है। 29वें पे क्या है, जो 30 पे राज करता है, तो 29वां वाला क्या करता है दास होता है, किसका, राज का। राज कितने नंबर पे है, 30, और जो राज के नीचे है वो कौन है, दास। दास मतलब दोसा, कौन, दोसा। इस प्रकार आपको ना बहुत अच्छा है। यह तो सिर्फ बस स्क्रीन रिकॉर्डर, अगर मेरा बस चले तो मैं अभी आपको ना जब ये लेक्चर में पढ़ाऊँ तो आपको एक बार में ये सब कुछ समझा दूँ। आप सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, तभी हम इस पे काम करेंगे। अब आगे देखो 31वां कौन सा है, 31वां है वो है हनुमानगढ़। कौन सा है, हनुमानगढ़। बात करते हैं हम हनुमानगढ़ की, तो हनुमानगढ़ है इसका 31वां। ये कैसे याद रखेंगे, तो हम प्रसाद कितने रुपए का छोड़ते हैं हनुमान जी के, 21 रुपये का, 31 रुपये का, 51 रुपये का, 101 का। तो आज हम छोड़ते हैं 31 रुपये का, कितने का, 31 रुपये का हनुमान जी के प्रसाद छोड़ देना। अब आगे बनता है, वो बनता है करौली। करौली बनता है, ये करौली 32वें पे है, और जो 33वां है वो है प्रतापगढ़। सबसे नया है प्रतापगढ़। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। राजस्थान राज्य के निर्माण के समय 1956 में जिलों की संख्या 26 थी। 26वां जिला कौन सा बना था, तो अजमेर बना था, हमने बता दिया। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर है। अब एक एक का अगर बताऊंगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, जल्दी से मैं सलटा देता हूँ, करवा देता हूँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है, धौलपुर है। अगर हम क्रम की बात करें तो धौलपुर से बड़ा दौसा है। हमने जो सूत्र पढ़ा था वो पढ़ा था ट्रिपल डी, ट्रिपल डी पढ़ा था हमने, ट्रिपल डी, और आगे पढ़ा था आरपी। तो ट्रिपल डी होता है वही होता है बढ़ता है। अगर हम धौलपुर दौसा डूंगरपुर, वापस बोलना एक बार, धौलपुर दौसा डूंगरपुर, याद हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। राजस्थान का सीमावर्ती राज्य है, तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, उपयुक्त सभी है। तो सभी के सब है। मध्य प्रदेश सर्वाधिक है, जबकि उत्तर प्रदेश हरियाणा वाले दोनों मीडियम ही है। राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन सा जिला नया है, तो प्रतापगढ़ सबसे नया जिला कब बना था, तो वो बना था 26 जनवरी 2008 को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। उत्तर दक्षिण विस्तार, कौन सा विस्तार, उत्तर जो दक्षिण विस्तार है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूज कर सकता है, तो आप एक बार इसे अच्छे से देख लेना। तो देखना कौन सा कहाँ पे है, 26वां। उत्तर दक्षिण विस्तार किस जिले का वो है, वह है जो उत्तर दक्षिण जो विस्तार है, वो विस्तार वाला जिला है वो है यहाँ पे कौन सा जिला आएगा, तो 26वां क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। कौन सा, ऑप्शन डी। और ऑप्शन जो डी है वो है झुंझुनू,
RTS 2010। इस बार पटवारी में 100% आएगा ये क्वेश्चन। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम। कौन सा जिला अपने पड़ोसी जिलों की संख्या अधिकतम संख्या के साथ लगता है? तो पाली लगाता है और पाली के 8 जिले लगाते हैं। अब तो ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा कि कौन सा लगता है कौन सा, अब तो सही और गलत वाले में से लगेगा कि कौन सी की सीमा लगती है, निम्न में से कौन सी सीमा लगती है कौन सी नहीं लगती। आप सपोर्ट करो तो इसके बारे में डिटेल में वीडियो होगा, नहीं तो इतना ही बनेगा। अब नेक्स्ट की चर्चा की बात करते हैं। राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल है, 11% क्षेत्रफल है, 1 नंबर पे है। एग्जैक्ट की बात करें तो 10.11%। राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जो आया था वो आया था 1 नवंबर 1956 को RTS 1993 में। संलग्न राज्यों का जिला जो प्रत्येक राज्य को नहीं छूता, जो ये भटिंडा है, ये भटिंडा है, हरियाणा का राज्य है। ये किसका राज्य है? भटिंडा का है। जो भिवानी है ये मध्य प्रदेश का है, भिवानी है वो है वो भी हरियाणा का है। तो यहाँ पे देख लेना भिवानी हरियाणा का है, जबकि जो भटिंडा है ये भटिंडा वही है। कौन सा वाला भटिंडा है? तो हम भटिंडा की बात करते हैं तो ये है पृथ्वीराज चौहान। कौन सा? पृथ्वीराज जो चौहान हुआ था और मोहम्मद गौरी के बीच में जो हम पढ़ते हैं ना, कहाँ पे तराइन की युद्ध 1992-93, तो वहाँ पे ये भटिंडा पे अधिकार को लेकर ये क्वेश्चन होता है। अगर आप सपोर्ट करो तो हिस्ट्री की ज्योग्राफी और ज्योग्राफी की हिस्ट्री बनाकर ऐसी पढ़ाऊँगा कि कभी याद कभी भूलोगे नहीं। बस सब्सक्राइबर बढ़ाओ ज़्यादा से ज़्यादा, तभी होगा ये सब। भिवानी, झाबुआ, भुज, तो इसका जो सही आंसर है भुज। भुज गुजरात का डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन इसकी सीमा वो राजस्थान के साथ नहीं लगती। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान के वे जिलों जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, तो ये आप क्वेश्चन खुद कर लेना। SPB जैसे RS RTS 1998, राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2012। जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे अंतर्राज्यीय सीमा लगती है खुद से करो, कितनी लगती है वो भी कमेंट में बताओ। राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र जिस जिले में सबसे अधिक है वह है जैसलमेर। RTS 1999 में अब नहीं पूछा जा सकता। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर जोधपुर है। जबकि जो 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान की सीमा के निकट है? गंगानगर है, सबसे दूर बीकानेर है। सपोर्ट करो तभी होगा ये सब डिटेल में। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया गया, तो वो दिया गया था, कब दिया गया था? 1956 वाला कहाँ पे है? ऑप्शन डी पे है, 1 नवंबर 1956। RS RTS 2003। राजस्थान के संलग्न जिले हैं, तो संलग्न जिला ये मैप से करना है। इसका जो सही आंसर है वो है सिरोही बाड़मेर है। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिरोही बाड़मेर जैसलमेर, ये तो गलत है, इनके बीच में ना एक जालोर भी आता है। तो हम देखते हैं ना, आप अगर आपके पास मैप है पड़ा हुआ तो आप मैप पे जाइए और मैप से ये क्वेश्चन होगा। तो देखिए मैं करवा देता हूँ ना एक बार। अगर मैप तो मैं बनाऊँगा तो टाइम लगेगा और इसमें बनेगा भी नहीं स्क्रीन रिकॉर्डर से। तो देखना आप अच्छे से, आपके पास जो मैप है उसमें ध्यान से देखना। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सिरोही के ऊपर जालोर आता है, बाद में बाड़मेर और फिर जैसलमेर आता है, तो ये क्वेश्चन गलत है। इस PDF में वो है मार्क सही नहीं लगाया हुआ। वहाँ पे नेक्स्ट पे देखो झालावाड़ के ऊपर है कोटा, यहाँ पे कोटा नहीं है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है सिरोही, पाली, नागौर, तो ये देखो सिरोही पे जाओ आप मैप में, फिर पाली में जाओ, फिर नागौर में जाओ। इसका वो संलग्न जिले हैं। जो नेक्स्ट है चूरू, झुंझुनू, जयपुर। जो चूरू, झुंझुनू और जो जयपुर है इनके बीच में सीकर डिस्ट्रिक्ट शेखावटी वाला वो कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा सिरोही, पाली, नागौर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम चर्चा करते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित खुद से कीजिए। क्या बोल रहे हैं? क्षेत्रफल वर्ग में मैंने बता दिया था, वो ट्रिक बताई थी। एक बार ट्रिक को मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ ताकि याद हो जाए। और तो हम देख लेते हैं। वो ट्रिक थी JJBJN, JJBJN। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने जिले किसी भी राज्य या देश की सीमाओं से नहीं लगती? तो 8 राज्य की सीमा नहीं लगती। कौन से जिले की सीमा लगती है, कौन सी नहीं लगती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मृु त्रिकोण कौन से जिले आते हैं? तो वो आते हैं जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। राज्य का 33वां जिला कौन सा है? प्रतापगढ़, 26 जनवरी 2008 को। बहुत अच्छा पढ़ा है। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो वो 1 2 3 4 मैप से करना है। बूंदी, अजमेर, उदयपुर, नागौर। इस प्रकार आप देख सकते हैं हमने 42 क्वेश्चन का MCQ किया। बहुत अच्छी क्वेश्चन है, सभी के सभी क्वेश्चन है। RS RTS
से लेकर राजस्थान जेल भर्ती परीक्षा पटवारी सभी में आए हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन का वो आपको समझ लेना है कि कौन से कनेक्शन, जो कौन सा क्वेश्चन है उसका कनेक्शन कहाँ पे है, हिस्ट्री से है, ज्योग्राफी से, पॉलिटिकल से, कहीं से भी हो, आपको बस इन क्वेश्चन को अच्छे से देखना है और याद करना है। और इनके जो पास में होता है क्वेश्चन, जो इनका जो कॉन्सेप्ट होता है उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल में वही निश्चित है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो उसके साथ पूछा जा सकता है, लैंग्वेज अलग पूछी जा सकती है क्वेश्चन की। तो ठीक है, इसी के साथ आज का जो हम है वो ख़त्म करते हैं और कल हम नेक्स्ट करेंगे। तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, और तो क्या।